हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। आज आपके लिए एक पसल, जिनको इंद्री से लिंग से रेशा पस जिसको बोलते आता है, जिसके कारण उनके स्पर्म काउंट में कमी रहती है। बच्चा पैदा करने के लिए उनको दिक्कत है, तो इसीलिए डॉक्टर जब उसका सीमेंट टेस्ट कराते हैं तो पस सेल पे भी पूरा गौर करते हैं। अगर पस सेल 1-1.5% तकरीबन सभी में पस सेल शो हो जाते हैं। अगर किसी को उससे ज़्यादा पस सेल शो होते हैं तो उसका इलाज करना पड़ता है। तो जिनको यह डॉक्टर ने साबित कर दिया हो टेस्ट से कि आपको पस सेल बड़े हुए हैं, तो उनको ठीक करने के लिए मैं आपके लिए एक नुस्खा लेके आया हूँ। दोस्तों, पस सेल कई कारणों से आदमी को हो जाता है। ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें खाने से, गर्म सर्द ज़्यादा खाने से, सुजाक की परेशानी से। सुजाक के लिए मैंने दूसरे चैनल पे एक नुस्खा डाला है, हकीमी नुस्खे में, तो आप उसको सर्च करके उससे वो नुस्खा बना सकते हैं। जिनको सुजाक हो तो उसके बाद यह नुस्खा भी खाएं, तो इससे आपके पस सेल और सुजाक दोनों ठीक हो जाएंगे। तो तकरीबन यह ज़्यादा काम पस सेल को ठीक करने के लिए है। जब पस सेल आपके ठीक हो जाएं, उसके बाद आप कोई भी मुकल्लज कोई भी चूर्ण जड़ी बूटियों का, जो आगे पहले भी मैंने बताए हुए हैं, स्पर्म काउंट के लिए भी बताऊंगा। अगर वो खाने से, उन दवाइयों से आपके स्पर्म काउंट फिर जल्दी से जल्दी बढ़ने लगेंगे। सो दोस्तों, आपने सुजाक के लिए दवाई बनाने के लिए जितने भी आपके पास मरीज आए, उसके लिए आप एक वो हकीमी नुस्खे वाला नुस्खा बना के रखें, तो इंद्री जुलाब दें। ये भी जिनको पस सेल बड़े हों उनको भी इंद्री जुलाब दें, उसके बाद यह दवाई खिलाएं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये नीला, ठीक है, जिसको तूतिया नीला थोथा भी बोलते हैं। तो नीला थोथा अच्छी क्वालिटी का लें, जो बिल्कुल चमकदार हो, क्योंकि नीला दोस्तों क्या है, नीला एक तांबे से ही बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जो तांबा किसी काम नहीं आता तो उसको नीले में परिवर्तन कर देते हैं। इस दिन नीला बनाने का भी मैं तरीका आपको बताऊंगा कि नीला कैसे बनता है। आप घर में भी नीला थोथा बना सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का नीला थोथा ले लें, उसको तोड़ के कोई दो दो तोले की 2-3 डलियां बना लें। सो दोस्तों, करना क्या है आपने, यह है रेठा। यह एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है रेठा। पता नहीं यूनानी में, आयुर्वेदिक में इसका इतना बड़ा महत्व है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत जगह पे यह एक चीज़ काम आने वाली है। लेडीज रोगों में, जेंट्स लोगों में, तमाम गर्मी के रोगों में बहुत सी जगह पे यह प्रयोग किया जाता है, और कीमिया में भी इसको प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तोड़कर तो आपने ऐसे छिलके प्राप्त कर लेने हैं। ऐसा जो इसके बीच में से गुठली निकलेगी, एक ऐसी गुठली निकलती है, ये टूट गई है काली सी, इसको फेंक देना है। ना भी फेंकें तो पास रखें, कभी मेरे नुस्खे में दोबारा कभी काम आएंगी ये गुठलियाँ। यानी कि इसमें से निकाल कर ये ऊपर का छिलका लेना है, और यह थोड़ा ऑयल युक्त होता है,
यानी कि इसमें तेल होता है, इसको थोड़ा धूप लगाएं गर्मियों में, और फिर इसका किसी के तरीके से पाउडर बना लें, दरदरा पाउडर बना लें, जो मोटा ना हो और ज़्यादा बारीक ना हो, दरमियाना सा ठीक इसका पाउडर बनाकर, ये पाउडर आप लें दोस्तों कम से कम 300 ग्राम। 300 ग्राम पाउडर लेकर और उसके अंदर 150 से 200 ग्राम आक के दूध, आक मदार जिसको बोलते हैं, उसका दूध निकालें। उसके साथ इसका एक आटा गूंद लें, पोस्ट पोस्त रीठा का आटा गूंद लें आक के दूध के साथ। और नहीं हो तो आग की नीचे से जड़ का छिलका उतार लें और उसको कूट के जो पानी निकले वो भी ले सकते हैं, अगर किसी के पास इतना दूध निकालने का ना हो। लेकिन सही तो यही है कि आप आग का दूध ले लें। तो उसके साथ इसका आटा गूंद कर उसके अंदर यह नीले थोथे की 2 डलियां या 3 डलियां 6 तोले तक आप बीच में रख के चारों तरफ ये आटा गूंदा हुआ आ जाए और बीच में ऐसा पेड़ा सा बना लें। फिर इस पेड़े को एक कुज्जी में ले जाएं, उस कुज्जी के ऊपर गिल हिकमत कर दें। जब गिल हिकमत बिल्कुल सूख जाए तो उसके बाद इसको 7 किलो उपलों की आग दे दें। फिर वहाँ से इसको निकालें, निकाल कर नीले को, बीच में से नीले की डलियाँ जो निकलेंगी तो सुर्ख रंग की मिलेंगी, उनको निकाल कर तो आप उसको पीस लें। पीस कर तो अगर फुली हुई फिटकरी हो वो इसमें आप चौथाई हिस्सा मिला सकते हैं। नहीं भी मिलाएंगे फिर भी कोई चक्कर नहीं है, अगर हो तो मिला सकते हैं, अच्छा काम करेगी। तो ये आपने 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, लास्ट 4-5 चावल तक आप, 4 चावल बहुत ज़्यादा मकदार होती है तो उसको दें। जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको कम प्रॉब्लम है उनको 1 चावल से 2 चावल दें। दिन में 1 बार खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद थोड़ा हल्का नाश्ता करके उसके घंटे 2 घंटे बाद यह आप पानी से दें, गुनगुने पानी से दें। या 1 खुराक सुबह दें, 1 खुराक शाम को दें। तो यह चंद दिनों में आपकी जो पस आते हैं उनको बिल्कुल ठीक कर देगा। और जो दोस्तों के पास इतना समय ना हो, जो हकीम ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं तो वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक छोटा सा और है कि वो नीम के पत्ते तोड़कर उनको छाया में सुखा लें, हरे हों, नीचे पड़े हुए ना लें, उनको पीस कर उनका भी कैप्सूल भर लें, वो 250 mg का। वो कैप्सूल एक सुबह शाम दें आदमी की उम्र के हिसाब से, तो उससे भी पसल ठीक हो जाते हैं। लेकिन यह मुजर्रब है, यह पसल को ठीक करेगा। और जो कुज्जी में से ये आग के दूध में अगर आपने बनाया है, ये जो छिलका निकलेगा उसको भी आप रख दें। वो आपको किसी बवासीर वाले को दें मनक्के में, या 500 mg का कैप्सूल भर के। तो जिनको बवासीर में बहुत चीज़ पड़ती है, दर्द होता है बैठने उठने में, तो किसी प्रकार की भी बवासीर में यह बवासीर को ठीक करने की दवाई बनेगी। एक में आपकी 2 दवाइयाँ बनेगी। सो दोस्तों उसके बाद फिर मैं स्पर्म काउंट के लिए नुस्खे बताऊंगा। जिनको स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है या सुजाक के लिए, बहुत से दोस्तों ने मुझे कई बार कहा है, तो इसलिए मैंने सुजाक और पस सेल के लिए 2 नुस्खे दिए हैं। एक दूसरे चैनल पे है हकीमी नुस्खे में, अरे ये दे दिया है। इससे आप बनाएं और अपनी क्लिनिक में रखें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो मालिक की कृपा से यह नुस्खे आपको 4 चांद ज़रूर लगाएंगे, आपके काम में शिफा बख्शेंगे। तो आप खिदमत करें
यह ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं है। तो उसके बाद ये नीले पे भी किसी दिन बहुत से दोस्तों ने एलर्जी के लिए मुझे बोला है कि स्किन की एलर्जी के लिए इसका मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊँगा जो एक दो चंद खुराकों से, चावल की खुराकों से ही आदमी को भयंकर से भयंकर चर्म रोग भी ठीक कर देगा। समय आने पर उसका भी मैं नुस्खा डालूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद, और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यह मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, यह मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, यह व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप वॉइस मैसेज करोगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। अगर आप फ़ोन करोगे, फ़ोन आपका उठाया नहीं जाएगा, वो ऐसे ही बजता रहेगा। और जो इस व्हाट्सअप नंबर पे टाइप करके भेजेगा उसको भी हम नहीं देखते, केवल वॉइस मैसेज करें, अपनी परेशानी रखें। सवाल करने से पहले चैनल को अच्छी तरह देखें कि जो आप सवाल कर रहे हैं वो पहले मैंने बताया हुआ है कि नहीं। जो दोबारा पूछते हैं उनको भी नहीं बताते। सिर्फ इतनी कि हमारी फरियाद है आपके आगे, विनती है कि इस बात पे ज़रूर गौर करें। धन्यवाद दोस्तों।